स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ। सुन त्सू की युद्ध की कला, आर्ट ऑफ वॉर। ओह हाँ, बिल्कुल, बहुत प्रभावशाली। हाँ, तो हमारे पास इसके जो मुख्य विचार है उनका एक हिंदी सार है। अच्छा। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ वो पुरानी युद्ध रणनीतियों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत जो मतलब 2500 साल पहले लिखे गए थे, हाँ, काफी पुराने हैं। वो आज के जमाने में कैसे काम आ सकते हैं। मतलब निजी जिंदगी में या ऑफिस में या कोई बिजनेस में भी। हाँ, ये प्रासंगिक हैं आज भी। ये असल में लड़ाई से ज्यादा जीतने की सोच के बारे में है ना? बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर कथन से। हाँ। सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल की जाए। सुनने में तो बड़ा गहरा लगता है। हाँ, लगता तो है। पर इसका मतलब क्या है असल में? कैसे हो सकता है ये? देखिए, ये किताब जो है इसमें 13 अध्याय हैं। वो सबसे ज्यादा जोर देती है तैयारी पर, योजना पर। ओके, प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग। सुन त्सू साफ कहते हैं कि भाई मैदान में उतरने से पहले ही आपकी योजना तय कर देती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। अच्छा। और हाँ, ये जो बात है कि सबसे अच्छी जीत बिना लड़े होती है, ये सिर्फ कोई मतलब आदर्शवादी बात नहीं है। अच्छा। ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है। अच्छी रणनीति से इसे पाया जा सकता है। सोचिए ना, जैसे कूटनीति से या बातचीत से कोई झगड़ा सुलझा लेना, वो भी तो एक जीत है बिना लड़े। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब असली लड़ाई तो दिमाग में पहले ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है ना, वो शत्रु को जानो स्वयं को जानो वाला। हाँ हाँ, वो तो बहुत ही अहम है। अगर आप अपनी ताकत, अपनी कमजोरी और साथ ही अपने कॉम्पिटिटर की ताकत और कमजोरी दोनों को ठीक से समझते हैं, तो फिर हार का खतरा बहुत कम हो जाता है, 100 लड़ाइयों में भी। और ये सिर्फ ताकत कमजोरी जानना है या कुछ और भी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें उनकी सोच, उनकी आदतें, वो किस चीज से डरते हैं, ये सब समझना शामिल है। ओके। और साथ ही उतना ही जरूरी है खुद को जानना। अपनी सीमाएं क्या हैं, हमारी भावनाएं हमें कहाँ ले जाती हैं, हमारी अपनी क्षमताएं क्या हैं। क्योंकि अगर खुद को नहीं जानते तो दुश्मन को जानने का भी पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सही बात है। ये तो मतलब किसी भी कंपटीशन में लागू होता है ना, चाहे बाजार हो या कोई इम्तिहान। हर जगह, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और चीज आती है जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, धोखे का सिद्धांत। हाँ, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। युद्ध की सारी कला धोखे पर आधारित है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये बस झूठ बोलना या गुमराह करना है? देखिए, धोखा यहाँ एक बड़ा शब्द है। इसका मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं, इसका मतलब है अप्रत्याशित होना। अच्छा, अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, अपनी असलियत छुपाना, दुश्मन को वो दिखाना जो आप चाहते हैं कि वो देखे, ना कि जो सच है। जैसे sun tzu कहते हैं, जब आप सक्षम हो तो ऐसा दिखाइए कि आप अक्षम हैं। जब आप सक्रिय हों तो ऐसे दिखें कि निष्क्रिय हैं। ताकि वो गलत अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, उन्हें गलत अनुमान लगाने पर मजबूर करना। लेकिन हाँ, आपने सही कहा, ये सवाल जरूर उठता है कि आज के टाइम में जहां हम ट्रांसपेरेंसी और भरोसे की बात करते हैं, हाँ, वहां इस सिद्धांत का इस्तेमाल कहां तक और कैसे करें। ये एक बहुत महीन रेखा है नैतिकता और रणनीति के बीच। ये सोचने वाली बात है वाकई। अच्छा, इसके अलावा और किन चीजों पर जोर है किताब में? मैंने सुना है सही वक्त और सही जगह चुनना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे आप कह सकते हैं अवसर को पहचानना और उसका फायदा उठाना। राइट टाइम, राइट प्लेस। एग्जैक्टली। सही समय पर, सही जगह पर अपनी पूरी शक्ति के साथ एक्शन लेना। और इसी से जुड़ा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा। हाँ, sun tzu जो है वो एकदम कठोर प्लान के सख्त खिलाफ थे। मतलब प्लान बदलना पड़ सकता है? बिल्कुल। वो कहते हैं जैसे पानी बर्तन का आकार ले लेता है ना, हाँ। वैसे ही एक सफल लीडर या सेनापति हालात के मुताबिक अपनी रणनीति बदलता है। सिर्फ एक ही तरीके से चिपके रहना वो हार की निशानी मानते थे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और अनुशासन, डिसिप्लिन और रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, ये भी बहुत क्रिटिकल है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, चाहे लीडर का हो या टीम का। भावनाओं में बहकर फैसले लेना अक्सर महंगा पड़ता है। और संसाधनों का कुशल उपयोग, मतलब कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर पल का सही इस्तेमाल करना, ये तो आज मैनेजमेंट का बेसिक सिद्धांत है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ कर देखें तो युद्ध की कला सिर्फ लड़ाई जीतने के नुस्खे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सोचने का एक पूरा तरीका सिखाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये असल में मानसिक दृढ़ता की बात करती है, दूरदर्शिता की, धैर्य की, चतुराई की।
ये सिखाती है कि सिचुएशन को एनालाइज कैसे करें, प्लान कैसे बनाएं और जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उसका सामना कैसे करें। और इसीलिए आज भी रेलेवेंट है। हाँ, क्योंकि ये मूल रूप से इंसान के स्वभाव, कंपटीशन और स्ट्रैटेजी की गहरी समझ पर आधारित है और ये समझ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये सिर्फ क्या सोचना है नहीं बताती, बल्कि सोचना कैसे है ये सिखाती है। एग्जैक्टली, हाउ टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। तो कुल मिलाकर युद्ध की कला हमें याद दिलाती है कि असली ताकत शायद हथियारों में या गिनती में नहीं है, बल्कि दिमाग में है, योजना में है और बदलते हालात के साथ खुद को बदलने की क्षमता में है। बिल्कुल, ये सबक हजारों साल बाद भी उतने ही कीमती हैं। सच में। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, अगर आप इनमें से कोई भी एक सिद्धांत, मान लीजिए सिर्फ स्वयं को जानना, किसी भी चुनौती से पहले खुद को बेहतर समझने पर थोड़ा और ध्यान देना, या फिर अपनी योजना को हालात के मुताबिक बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना। हाँ। अगर सिर्फ एक सिद्धांत को अपनी किसी मौजूदा मुश्किल या चुनौती पर सचेत रूप से लागू करें तो नतीजों में क्या फर्क आ सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। जरूर सोचना चाहिए इस पर। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।